दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन जो अगर आप प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो कस्टमर आपको किस तरह से लॉस जो है आपको होता है कस्टमर की रिटर्न पे। और कस्टमर जब आपको रिटर्न करता है यानी कि कुछ उसमें ऑर्डर कस्टमर को कंप्लीट आप की ओर से डिस्पैच किया जाता है और जब कस्टमर उसको रिटर्न करता है तो उस केस में आपके पास जो है रिटर्न आपको रिसीव होती है तो उसमें कुछ पार्ट आपके मिसिंग होते हैं। तो यही कुछ इसमें ऑर्डर्स की जो गाइडलाइन है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये मैं आपको बताऊंगा मीशो के सेलर पैनल पे जो कि मुझे अभी कस्टमर की ओर से जो रिटर्न रिसीव होती है और उसी रिटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या रिटर्न रिसीव होती है और कस्टमर की जो वो रिटर्न होता है उसमें आपको कितने चार्ज आपको जो है उसमें पे किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये मीशो का मेरा अपना सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है और इसमें मैं आपको अपना रिटर्न सेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं रिटर्न पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब जो मेरी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है यानी कि वो रिटर्न मुझे रिसीव हो चुकी है। तो डिलीवर्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सारी रिटर्न है ये मेरे को कंप्लीट रिसीव हो चुकी है। अब इसी के अंदर ये सारी जिसमें देखेंगे कुछ कस्टमर रिटर्न है कुछ कोरियर रिटर्न है। तो एक ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर यहाँ पर कि जैसे ये दो ऑर्डर हैं। एक ऑर्डर आईडी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये है और एक ऑर्डर आईडी मेरा नीचे वाला ये है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर आईडी है, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये जो एल्यूमिनियम की जो बकेट है ये इसमें आप देखेंगे ऑर्डर के अंदर है क्वांटिटी 2। यानी कि मेरे को जो ऑर्डर रिसीव होता है वो रिसीव होता है, एक कस्टमर इसको ऑर्डर प्लेस करता है और प्लेस करने के साथ ही उसकी क्वांटिटी 2 रखता है जबकि मैं इसको जो है सेल कर रहा हूँ 1, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो सेल हो रही है 1 में। अब इसी की जो है कस्टमर जब इसको रिटर्न करता है और रिटर्न करने की जो है आप यहाँ पे देखते हैं वजह यह है कि उसको जो है मिसिंग क्वांटिटी और एसेसरीज, यानी कि कस्टमर की ओर से ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि उसको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ था वो एक सिंगल, यानी कि क्वांटिटी उसने 2 का ऑर्डर किया था लेकिन उसको एक रिसीव होती है और वो रिटर्न इनिशिएट हो जाती है और ये चार्ज आपको इसमें से डिडक्ट कर लिए जाते हैं आपकी कमीशन में से। और ठीक इसी तरह से ये सेकंड ऑर्डर है। इसके अंदर आप देखेंगे मिल्क मेजरिंग के जो होते हैं दो इसमें वो होते हैं मेज़र के जो जग होते हैं इसमें मिल्क मेजरिंग के। तो अब इसमें आधा लीटर और 1 लीटर यानी कि ये दो हैं। अब इसमें से कस्टमर क्या करता है आधा लीटर को अपने पास रखता है और 1 लीटर का जो है वो रिटर्न कर देता है। यानी कि 500 ml का जो है वो कस्टमर रख लेता है और 1 लीटर का जो होता है वो रिटर्न कर देता है। तो अब जब रिटर्न मेरे को रिसीव होती है तो रिटर्न रिसीव होने पर मैं इसका जो है मीशो के उसमें क्लेम जो है फाइल करता हूँ। यानी कि जो आपको रिटर्न रिसीव होती है उसका आपको क्लेम फाइल करना होता है। अब क्लेम कैसे फाइल करेंगे उसकी मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो इसी के अंदर फिर मैं आपको अपना सपोर्ट सेक्शन जो है वो दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सपोर्ट और इसमें ये दोनों ऑर्डर आईडी जो थे उन्हीं की आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसमें जो है टिकट इरेज किया था और टिकट आईडी यहाँ पे है और इसी के अंदर जो होता है आइटम आर मिसिंग इन माय रिटर्न, दोनों जो ऑर्डर आईडी है। अब इसमें से जो है मीशो की ओर से यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है क्लेम है वो मीशो की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट करने की जो बेस होती है यानी क्या उन्होंने रीज़न दिया है कि ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मेरा क्लेम का ऑर्डर आईडी है इसको हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और बेस ऑन योर रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड से मतलब ये होता है वी हैव नोटिस, यानी इन्होंने ये नोटिस किया है कि देट द रेसो क्लेम अगेंस्ट द रिटर्न्स, यानी कि इन्होंने जो मुझे क्लेम दिया है उसका रेसो जो है वो हाई है। हाई से मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने जो क्लेम रेज़ किया था 3 नवंबर को किया था और इससे पहले भी मैंने क्लेम फाइल किए थे। वो मैंने यहाँ पे क्लेम फाइल किया था 27 अक्टूबर को किया था जिसका कि क्लेम इन्होंने पास कर दिया था और वो था 1024 रुपये 15 पैसे का। और इससे पहले दूसरे भी आप क्लेम देखेंगे कि कुछ इसमें जो क्लेम होते हैं वो इन्होंने पास किए, कुछ को इन्होंने रिजेक्ट किया। तो इसी को जो हिस्ट्री को इन्होंने चेक करने के बाद ये कहते हैं कि हम आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करते हैं, उस बेस पे हम आपको ये क्लेम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इस केस में आपको जो है टोटल ही लॉस देखने को मिलता है। अब इसका मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। डिटेल के साथ ही जो है ये कुछ फ़ोटोशूट करके आपको जो है कस्टमर को जो
पैकेट आपको रिसीव होता है उसकी आपको फ़ोटोग्राफी और वीडियो कैप्चर करके मीशो में आपको सबमिट करनी होती है, टिकट इरेज करना होता है। तो इसी की वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने इसकी वीडियो कैप्चर की थी और इसके अंदर क्या होता है कि मिल्क मेजरिंग के जो होते हैं 2 इसमें पार्ट थे, 500 ml का और 1000 ml का। तो अब कस्टमर की ओर से इसको जो रिटर्न किया जाता है उसमें से 500 ml वो रख लेता है और 1 लीटर का जो है मुझे रिटर्न कर देता है। और ये जो इसमें आपके जो चार्जेस हैं वो आपसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब चार्जेस कितने आपसे डिडक्ट किए जाते हैं इसकी मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो आपको बना चुका हूँ और उसी के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ये देखिए, अब ये एक जो है मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ था और बाकी ये, तो इसके अंदर आपको लॉस ही मिलता है क्योंकि कस्टमर रिटर्न आती है। तो कस्टमर रिटर्न होने के केस में आपकी रिटर्न चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। अब ठीक वापस जो है मैं सेकंड वाला ऑर्डर आपको दिखाता हूँ। ये तो एक मिल्क मेजरिंग का था। अब ये एल्यूमिनियम की बकेट जो थी मैंने 2 भेजी थी और कस्टमर ने इसको रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के साथ इसकी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। जब मुझे रिटर्न रिसीव होती है तो इन्हीं क्वान्टिटी 2 थी और 2 होने के साथ में अब कस्टमर इसको एक को रखता है और एक को रिटर्न कर देता है। तो ऐसे कस्टमर मोस्टली मैं कहता हूँ कि ये जो केस होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। 10 में से 1 से 2 ऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर रिटर्न के केस में आपको अपने ऑर्डर की जो है मिसिंग एसेसरीज़ आपको मिलती है। और इस तरह के, मैं सभी कस्टमर की बात नहीं कर रहा, कुछ कस्टमर जो होते हैं ऐसे होते हैं कि अपनी प्लानिंग ही उसी हिसाब से लेके चलते हैं। यानी कि वो मल्टीपल क्वांटिटीज़ का ऑर्डर प्लेस करते हैं सेम चीज़ के लिए और उसमें से कुछ को वो रखते हैं और कुछ को वो रिटर्न इनिशिएट कर देते हैं। और इनिशिएट करने की जो वजह होती है उसमें ये दिखाते हैं कि उनको जो प्रोडक्ट रिसीव होता है वो इनकम्प्लीट रिसीव होता है। और वो इस केस में आपको दोनों तरफ से जो है आपको चार्ज पे करने होते हैं। यानी कुरियर चार्ज भी आपका लगता है, प्रोडक्ट भी आपका जाता है और मीशो की ओर से या कोई अदर प्लेटफॉर्म आपका होता है उससे आपको क्लेम भी प्रोवाइड नहीं होता है। तो कुछ ऐसे ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी कुछ ही जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी। और इसी के साथ अगर आपके कोई रिटर्न आपको रिसीव होती है तो रिटर्न के अंदर से सबसे जो हायर अमाउंट का होता है उसका क्लेम आप पहले फाइल करें। और जो जिसकी प्राइस थोड़ी कम होती है यानी कि जिसमें से आपका प्रॉफिट जो होता है अगर कम होता है, यानी जिसकी प्राइस कम होती है, तो उसका क्लेम आप सेकेंड टाइम जो होता है उसमें आप फाइल करें। क्योंकि जो हायर प्रोडक्ट होते हैं यानी कि अगर आपके पास लो जिनकी आपने प्राइस रहती है, अगर उनका क्लेम आपने पहले फाइल कर दिया और उनका क्लेम आपको सेंक्शन हो जाता है तो जो आपकी जो प्राइस जिसकी हाई होती है उसका आपको प्रीवियस की हिस्ट्री को चेक करके आपका क्लेम डिनाई कर दिया जाएगा और इससे आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को आपको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी होती है कि इस तरह के आपको ऑनलाइन जो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉस इसमें देखने को मिलता है, जो कि इस चीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जब भी आप कोई अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना सेल करने का अगर प्लान करते हैं तो ये कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं इन चीज़ों को भी अपने माइंड के अंदर रखें कि जो भी अगर आपको रिटर्न रिसीव होती है तो उस केस में कौन कौन सी रिटर्न्स पे आपको क्लेम मिलेगा और कौन कौन सी पे आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये इस तरह के जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि कुछ ऐसी रिटर्न्स होती हैं जिनका कि क्लेम आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।